स्वीडन में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ गैथेनबर्ग में जूलॉजी के सीनियर लेक्चरर सोरेन फॉर्बी ने कहा कि इंसान के आने के बाद कई बड़े स्तनधारी जीव खत्म हो गए। ये स्तनधारी जीव हजारों सालों से धरती पर मौजूद थे। सोरेन फॉर्बी ने साल 2015 में एक स्टडी की थी जो जर्नल डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने धरती को बिना इंसान के इमेजिन किया था। तब इन लोगों ने अफ्रीका के इकोसिस्टम सेरेंगेटी की परिकल्पना की थी, जिसमें सभी जीव जंतु एक साथ रहते हैं बिना इंसान के। सेरेंगेटी में विलुप्त जीवों के साथ बालों वाले हाथी, गैंडे, शेर एक साथ यूरोप में रहने की कल्पना की गई है। जैसे अफ्रीकन शेर की जगह गुफाओं में रहने वाले शेर, गुफाओं में रहने वाले शेर यूरोप में 12,000 साल पहले रहते थे। अमेरिका में हाथी और भालू के रिश्तेदार रहते थे। इनके अलावा कुछ अजीब और गरीब जीव भी थे, जैसे कार के आकार के आर्मोडिलो या ग्लिप्टोडॉन। ये जायंट ग्राउंड स्लॉथ के रिश्तेदार थे। सोरेन फॉर्बी ने कहा कि अगर इंसान धरती पर ना होते तो बड़े स्तनधारी जीवों की कई प्रजातियां धरती पर राज कर रही होती, जैसे बालों वाले हाथी, ज़्यादा बड़े गैंडे। इंसानों की भूख ने खेत बनाए, खेतों की वजह से जंगल काटे, जंगल कटे तो जीव मारे गए। नतीजा, कई स्तनधारी जीव और जंगली जानवर मारे गए। जंगलों के कटने की वजह से कई जीव जंतु इधर उधर भागे। अगर ये बड़े स्तनधारी जीव जिंदा होते तो ये पेड़ों के ऊपर के पत्ते और डालियों को खत्म कर देते, क्योंकि ये आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे बड़े हाथी, बड़े आकार के हाथियों को मेगाफौना कहा जाता है। मेगाफौना वाले हाथी प्लीस्टोसीन यानी 26 लाख साल से लेकर 11,700 साल के बीच हिमयुग के समय धरती पर मौजूद थे। उस समय बड़े जीवों का धरती पर बोलबाला था, लेकिन हिमयुग खत्म होते होते इन जीवों का अंत होता चला गया। जो बचे वो आकार में छोटे होते चले गए। उत्तरी अमेरिका में हिमयुग के खत्म होते होते 38 प्रकार के बड़े जीवों की प्रजातियों का अंत हो गया था। पिछली एक सदी में क्लाइमेट चेंज और इंसानी गतिविधियों की वजह से शिकार बहुत हुआ, जिसकी वजह से बड़े जीव जंतुओं की प्रजातियों का अंत होता चला गया। इसकी संख्या में तेजी से कमी आती रही है। इसी साल जर्नल नेचुरल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से वूली मैमथ और इसके अलावा आर्कटिक में रहने वाले बड़े जीवों का अंत होता गया। जो हिम्मत करके प्लीस्टोसीन काल में जीवित रहे वो आगे चलकर मारे गए। मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इंसानों ने मेमथ का शिकार किया, उनके दांतों के लिए, उनकी खाल के लिए और उनके अंगों को खाने के लिए। नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिस्टोफर डॉटी ने कहा कि बड़े जीव जंतु अपने खाने और मल के जरिए फसलों और पेड़ पौधे के बीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। इसके अलावा इन जीवों के साथ फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि का भी परिवहन होता था। अब बड़े जीव उतने बचे नहीं, तो इन चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना रुक सा गया है। क्रिस्टोफर ने कहा कि इंसान ना होते तो धरती पर मिनरल, पोषक तत्व और बीजों का यहाँ से वहाँ जाना ज़्यादा बेहतर होता। इसका मतलब यह है कि ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती, इससे जो इकोसिस्टम बनता वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता। इंसानों ने ज़रूरी चीज़ों को सीमित करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले, जिसमें उन्होंने कृषि करने शुरू किए, अपने घर और इलाकों को घेरने लगे, जिससे जानवरों का यहाँ से वहाँ जाना प्रतिबंध हुआ। इस वजह से ज़मीन की उर्वरकता कम होती चली गई। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग ने काफ़ी तबाही मचाई है। 20वीं सदी से लेकर अब तक इंसानी गतिविधियों की वजह से वैश्विक गर्मी में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी धरती का औसत तापमान इतना बढ़ गया है, जबकि इंसान ना होता तो ये धरती ज़्यादा ठंडी होती, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या ही ना होती। साल 2016 में नेचुरल जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानी गतिविधियों से बढ़ी गर्मी की वजह अगला हिमयुग 1 साल लगेगा, मतलब वो टल गया है। इससे पहले करीब 50,000 साल में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये आगे खिसक चुका है, यानी धरती और गर्म हो चुकी है।
वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि निएंडरथल मानव कैसे 40,000 साल पहले खत्म हुए, जबकि इनका डीएनए और आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस के डीएनए आपस में मिला हुआ है। यानी निएंडरथल का कुछ अंश आज भी हम इंसानों के शरीर में है। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि निएंडरथल मानवों के खत्म होने की कई वजह हो सकती है, लेकिन इसका जो मेन कारण है होमो सेपियंस यानी आज का आधुनिक इंसान। लंदन में स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में प्रोफेसर और रिसर्चर क्रिस स्टिंगर ने कहा कि निएंडरथल और होमो सेपियंस जब एक साथ धरती पर थे तब सबसे बड़ी जंग थी स्रोतों की यानी रिसोर्स की। क्रिस कहते हैं अगर वर्तमान इंसान 40 से 50,000 साल पहले यूरोप की धरती पर विकसित नहीं हुआ होता तो शायद निएंडरथल मानव आज भी जीवित होते, लेकिन ये इंसानों की एक नई प्रजाति ने दूसरी प्रजातियों को खाने और सरवाइव करने के लिए संघर्ष करके खत्म कर दिया। स्रोतों का इतना सीमित कर दिया कि निएंडरथल मानव खत्म हो गए। क्रिस स्टिंगर के मुताबिक यूरोप में निएंडरथल संघर्ष कर रहे थे, उन्हें जीने में आसानी नहीं हो रही थी, खाने की दिक्कत हो रही थी, क्लाइमेट चेंज से समस्या बढ़ती रही, जेनेटिक विविधता भी नहीं, अपनी ही प्रजाति में ब्रीडिंग और खराब सेहत की वजह से निएंडरथल मानव खत्म होते चले गए। स्थिति अब यह हो रही है कि आधुनिक इंसान भी इसी श्रेणी में जा रहा है। कुछ हजार सालों बाद आधुनिक इंसान की पौधों से भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। क्रिस ने बताया कि डेनिसोवन में होमो सेपियंस की इंटरब्रीडिंग हुई थी, इसीलिए यह प्रजाति विकसित होती चली गई। सोसिएना की न्यू गिनी में मिले डेनिसोवन अवशेषों में आज के इंसानों के डीएनए का अंश भी मिला है, यानी दक्षिण एशिया में रहने वाले होमो सेपियंस का मिलन न्यू गिनी के डेनिसोवन से हुआ, जिसकी वजह इंसान को नई पौधे विकसित हुए। आज वो धरती पर राज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, जिसकी वजह से पर्यावरण को भी प्रॉब्लम होती है और जो रह रहे जानवरों को भी दिक्कत होती है, और इंसान इन फ्यूचर में आने वाली बहुत सी दिक्कतों का रीजन हो सकता है।